यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में 3 सितंबर के दिन आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है वो फुल सॉल्यूशन के साथ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो 1 से लेकर 23 तक के जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया रहेगी? इसका आंसर आपका रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो आपका सा नंबर वाला है वो आपका एकदम सही रहेगा। दूसरा है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। तीसरा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। चौथा है H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। पांचवें निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव ये किसका निर्माण करते हैं? खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। छठा एक पारितंत्र में मानव है, तो मानव क्या है? इसमें सर्वाहारी है। यहाँ से दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान भरिए। पहला है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डैश होता है, तो कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से भर लीजिए हीमोग्लोबिन। अगला है पादप में जल का सवर्ण डैश ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। अगला कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डैश तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो परिधि तंत्रिका का निर्माण होता है। अगला है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम डैश है, तो क्या है? ट्रिप्सिन। अगला है मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र डैश होता है, तो किसमें होता है? मेरुरज्जु। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग डैश होता है, तो प्रामस्तिष्क। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी चढ़ी होती है? तो जो काली परत होती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है, सिल्वर सल्फाइड। अगला है जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उनको हम कहेंगे। अगला है किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो फुफ्फुसी धमनी इसका आंसर आपका रहेगा। धमनी। अगला है आपका अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? ये आपका पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा, तो सॉरी आहार जाल कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, तो आहार जाल हम यहाँ पे भर लेंगे। आहार जाल। अगला है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग।
इंसुलिन। ये आपका यहाँ पे आंसर होता है इंसुलिन। अगला है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है नेत्र रोग, तो नेत्र रोग होता है तब क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा है उत्तल लेंस, तो इसका आएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। चौथा है डायाप्टर, तो ये क्या है? लेंस क्षमता है। और एक सरल रेखीय पथ, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी प्रकाश किरण। छठी जोड़ी है स्पेक्ट्रम, तो ये आएगा आपका इंद्रधनुष। ये हुई जोड़ियाँ। यहाँ से पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये असत्य है क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी जीव है। दूसरा है, सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य है। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य है। और जो चौथी आपका यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया दी गई है, ये आपकी सत्य रहेगी। और बायालिंद ऑक्सीजनित रक्त को 2 नीले में प्रेषित करता है, तो ये असत्य है। और केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये आपका सत्य है। अब यहाँ से प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। छठा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सातवां है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। आठवां है, शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लीजिए क्योंकि समय कम है। वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट लें, तो जल्दी से लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? 10वां, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और रक्त और लसिका में 2 अंतर, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 12वां है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो सभी प्रश्नों के आंसर हम पीडीएफ में पढ़ेंगे। आपको प्रश्न को अच्छे से ध्यान से समझना है। यहाँ से 13वां प्रश्न, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। 14वें में अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। 15वें में उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखना है। और 16वें में प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम हमारे 17वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका 17वां प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? 18वें में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाना है आपको। 19वें में वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर लिखना है। और ये आपका 20वां, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। और 23वां है आपका, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इनके आंसरों को समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न रहेगा, ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है और श्वसन के दौरान भोजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में मुक्त होता है। तो ये आपका छठा प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से ये अथवा है, तो हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। कंप्लीट अच्छे से करना है आपको सभी प्रश्नों को। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये 7वां है आपका, यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण बताने हैं। अब यहाँ से ये आपका अथवा है, जिसमें आपको खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के 2 उपाय बताने हैं।
तो आसान और सरल भाषा में सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे तैयार किए गए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करिए। 8वें में शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? ये इसका अथवा है। सर्वाहारी से कोई 2 उदाहरण आपको बताने हैं। अब यहाँ से आपका 9वां है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं और पारितंत्र किसे कहते हैं? तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए 10वां प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब यहाँ से ये अथवा है आपका, विषमपोषी पोषण को परिभाषित करना है, परिभाषा लिखनी है और रक्त और लसिका में 2 अंतर आपको करने हैं। तो ये रक्त और लसिका में 2 अंतर। अब यहाँ से रुधिर के 2 कार्य लिखने हैं। यहाँ से आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? और ये यहाँ से मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है? यहाँ से 13वां है, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण और पादप हार्मोन का महत्व बताना है आपको। तो ये यहाँ से महत्व है पादप हार्मोन के पौधों के लिए। अब यहाँ से आपका 14वां, अपसारी और अभिसारी लेंस के 2 गुण लिखने हैं। यहाँ से अभिसारी लेंस के 2 गुण और उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। अब यहाँ से अथवा है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? और यहाँ से 16वां, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ से आपको तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? ये कारण बताना है। यहाँ से वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और ये यहाँ से आपको भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? और आपका यहाँ से 18वां है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? और यहाँ से आपको उपचयन अपचयन में अंतर करना है और उदाहरण भी देना है। तो ये आपका यहाँ से उदाहरण है। अब यहाँ से आपका 18वां कथवा है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से 19वां है, वायवी और अवायवी श्वसन में 3 अंतर करने हैं। तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट है इसके। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका अथवा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिल्ली घर क्यों कहते हैं? अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। ये यहाँ से कंप्लीट करिएगा आप अच्छे से। 3 सितंबर के दिन आपके जो पेपर आपका होने वाला है उसमें आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस तरह के आपके यहाँ पे प्रश्न रहेंगे वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो भरोसा करिए आप, इसी में से आपका पेपर रहेगा, बस कंप्लीट अच्छे से करिए। ये यहाँ से कंप्लीट करना है।
ये कंप्लीट करिएगा अच्छे से। ये 21वां रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देना है। तो जल्दी-जल्दी करिए आप, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है आपके पास, कम समय है, तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न बताए हैं, सभी को अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर करिए। इसी में से आपके पूरा पेपर आपका रहेगा। यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अच्छे से करिए।